हाय दोस्तों, जेएसपी के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू हैंडल स्क्रिप्टलेट इन जेएसपी। मतलब मैंने आपको बताया था कि जब भी जहां पर भी हमें जेएसपी का कोड लिखना होता है जेएसपी फाइल के अंदर, मतलब टेक्निकली मैंने आपको बताया था कि हम लोग एचटीएमएल कोड लिखते हैं। तो एचटीएमएल कोड के अंदर जहां पर भी जेएसपी का कोड लिखना होता है वहां पर हम क्या करते हैं, ये सिंबल लगाते हैं। फिर यहाँ पर जो भी हमारा जेएसपी का कोड होता है हम उस जेएसपी के कोड को लिखते हैं और फिर हम इस तरीके से इसको बंद कर देते हैं। सही है। इस चीज को टेक्निकली बोलते हैं, ये जो आपने लिखा इसको बोलते हैं स्क्रिप्टलेट। क्या बोलते हैं? स्क्रिप्टलेट। ठीक है। अब वैसे तो स्क्रिप्टलेट लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या तब आती है जब एचटीएमएल और स्क्रिप्टलेट को आपको मिक्स करना होता है। क्या मतलब है मिक्सिंग का? अब यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जैसे मान लीजिए मुझे ये बनाना है, मैं चाहता हूँ कि 1 से 10 तक की काउंटिंग प्रिंट हो और ये काउंटिंग ऐसे नहीं प्रिंट हो, ये काउंटिंग प्रिंट हो टेबल के अंदर। मतलब आपकी ये एक टेबल है, ये टेबल और 1 से 10 तक प्रिंट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टेबल बनाने का काम तो एचटीएमएल का है, वो टेबल बना देगा। लेकिन एचटीएमएल में ऐसा कोई फीचर नहीं है कि वो काउंटिंग प्रिंट कर दे। या तो आप जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करें, लेकिन अभी मैं जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करने के मूड में हूँ नहीं। तो हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं 1 से लेके 10 तक ये प्रिंट करना है काउंटिंग, लेकिन हर एक वैल्यू मतलब हर एक नंबर एक रो के अंदर रहेगा इस तरीके से। ठीक है। तो अब इसको किस तरीके से कोड करेंगे जेएसपी के साथ में, आइए उसको देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, खूब ध्यान से देखिएगा क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे होने के चांस होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अपना सब कुछ सेटअप है। मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में वीएस कोड सेटअप कर लिया था, प्रोग्राम को रन करना सीख लिए थे, तो उससे मैं फ्री हूँ कि वो सब आपको आता है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक हेडिंग डाली कि हमने कहा कि मिक्सिंग स्क्रिप्टलेट एंड एचटीएमएल। मतलब मैं जेएसपी स्क्रिप्टलेट और एचटीएमएल की मिक्सिंग करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? मैंने कहा मुझे एक टेबल बनानी है। टेबल की विड्थ ज़्यादा नहीं है, मान लीजिए टेबल की विड्थ सिर्फ है मान लीजिए 100 पिक्सल। ठीक है, 100 पिक्सल। और टेबल का जो बॉर्डर है वो बॉर्डर मान लेते हैं 2 है। सही है, टेबल बन गया। अब आपको पता है कि टेबल तो बन गई भाई, लेकिन अब टेबल की जो रो बनानी है उस रो के लिए तो क्या होगा? टीआर होगा। ठीक है। अब टीआर के अंदर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? कॉलम होगी। लेकिन आप अगर इस तरीके से प्रिंट कराएंगे तब तो एक के लिए आप एक कराइए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए अलग अलग आप फिर तो ऐसे बनाते जाइए, है कि नहीं? मतलब अगर आप इसको ऐसे करें तो यहाँ पे 1 करिए, यहाँ पर फिर 2 करिए, अब 3 करिए, तो फिर इससे जेएसपी का क्या फायदा हुआ है? तो अब ये तो बहुत बेसिक तरीका हो गया आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है कि नहीं? आप इसको अगर रन कराएं तो हालांकि आउटपुट आपका देगा, यू कैन चेक इट आउट द आउटपुट, लेकिन इसमें मजा नहीं आएगा। या तो क्या 1 2 3, लेकिन 1 2 3 को जो आपने प्रिंट कराया है ये तो बिल्कुल देसी तरीका है। हमको क्या करना है? हमको इसके लिए प्रोग्राम लिखना है, और चूंकि 10 बार लूप चला दें और वो टीआर को लूप के अंदर डाल दें, तो जब टीआर के अंदर लूप को डालेंगे तो 10 बार लूप चलेगा, तो अपने आप 10 बार रो जनरेट होगी, है कि नहीं? तो अब लूप चलाने का मतलब हमें लिखना पड़ेगा फॉर। लेकिन रुकिए, अब फॉर को आप ऐसे लिख नहीं सकते क्योंकि फॉर किसका पार्ट है? जेएसपी का। और किसी भी जेएसपी के पार्ट को लिखने के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है? ये स्क्रिप्टेड लगाना पड़ता है ये। अब आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हैं क्या? INTI और फॉर I is equal to 1, I less or equal than 10, I प्लस प्लस। ठीक है। लेकिन समस्या है कि अब आपको इसको अगर हम ऐसे प्रिंट करा देंगे तब तो ये नॉर्मल प्रिंट हो जाएगा, तब तो ऐसे नॉर्मल प्रिंट हो जाएगा। और हमको तो रो के अंदर कराना, तो रो के अंदर रो कैसे बनेगी? टीआर से बनेगी। मतलब एक रो का टैग लगाएंगे तब तो। अब टीआर टैग को, इंटरेस्टिंग बात है कि टीआर टैग को हम ऐसे लिख नहीं सकते। अगर मैं टीआर को ऐसे लिखूं तो एरर आ जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? याद रखिए, स्क्रिप्टलेट हमेशा जेएसपी का जो कोड होगा स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर होगा, लेकिन एचटीएमएल कोड हमेशा स्क्रिप्टलेट टैग से बाहर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद आपको समझ में आएगी नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि जैसा ये कोड जो था ये किसका कोड है? ये जेएसपी का कोड है। तो इसको कहाँ लिखिए? इसको लिखिए आप
अब स्क्रिप्ट टैग को बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। अब हमें लिखना है HTML कोड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इससे बाहर। इसके अंदर क्या चाहिए फिर हमको TD, लेकिन TD के अंदर अब वैल्यू भी तो चाहिए, और वैल्यू किस कहाँ से आएगी, आई से आएगी, और आई किसका पार्ट है, JSP का पार्ट है। तो इसको कैसे करेंगे, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हैं आउट डॉट क्या, ठीक है, आउट डॉट प्रिंट एलन। आप क्या प्रिंट कर सकते हैं, आई को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर स्क्रिप्टलेट को बंद कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आए आप, अब ये ब्रैकेट बचा है, ब्रैकेट किसका पार्ट है, ये तो JSP का पार्ट है ना, तो इसको खोलिए और फिर यहाँ पर इसको ऐसे करके बंद कर दीजिए, ठीक है। तो आप अब इसको आप रन कराइए जरा, देखिए कैसा आउटपुट आता है। यू कैन चेक इट आउट, ये देखिए आ गया कि नहीं आ गया। अभी अगर आपको 20 बार चाहिए तो आप यहाँ पे 20 बार कर दीजिए, तो 20 बार बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए बन गया। तो आपने कहा 1 से लेके 20 तक आपने चलाया, और फिर अब देखिए ध्यान समझिएगा बात को, इसको जो भी स्क्रिप्टलेट टैग है, मतलब जो भी JSP टैग है वो स्क्रिप्टलेट के अंदर लिखा जाएगा, और जो भी HTML है वो उससे बाहर लिखा जाएगा। फिर हमें स्क्रिप्टलेट आई की वैल्यू चाहिए था, तो फिर हमको अंदर लिखना पड़ा, फिर हमको इसको बाहर लिखना पड़ा, फिर से जो ब्रैकेट क्लोज करना है तो स्क्रिप्टलेट टैग लगाना पड़ा, फिर इसको करना पड़ा। शुरुआत में क्या होता है कि ये बड़ा इरिटेटिंग सा लगता है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप करेंगे तो आपको आदत बन जाएगी। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे समय आ गया है कि आप समझें कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में क्या बेसिक फर्क होता है। वैसे तो बहुत से फर्क होते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फर्क हम लोग यहाँ पर बताने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपने कहा ये कोड आपने बना दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको देखिए, इसके व्यू पेज सोर्स को आप देखिए ध्यान से, ठीक है। पेज का सोर्स दिखने लगा, जो HTML कोड है ये देखिए दिखने लगा, 1 से लेकर 20 तक का ये दिखने लगा। तो ये जो पेज का कोड दिख रहा है, क्या यही कोड किया था क्या हम लोगों ने? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कोड तो हम लोगों ने ये लिखा था, जबकि दिख क्या रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। कोड लिखा गया था क्या, ये वाला कोड लिखा गया था, और दिख रहा है उसका क्या, HTML आउटपुट। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यूज करते हैं, मान लीजिए कि अगर आपने सिर्फ प्लेन HTML की वेबसाइट बनाई है, तो कोई आदमी भी राइट क्लिक करके क्या कर सकता है, आपके वेबसाइट के सोर्स को देख सकता है और सीधा कॉपी करके अपना नाम पता बदल के अपनी वेबसाइट बना लेगा आराम से। लेकिन अगर आपने सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इस्तेमाल करी है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपको कोई इसका पेज देखना भी चाहेगा तो असली कोड तो दिख ही नहीं रहा है, ये तो HTML आउटपुट दिख रहा है ना, जो आउटपुट रेंडर हुआ है हमारे पेज पे, मतलब जो आउटपुट आ रहा है सिर्फ उसका HTML दिख रहा है बस। असली कोड तो असली कोड तो कुछ और है कि नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का एक सबसे खास फायदा ये भी है कि अगर आपने सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में कोड लिखा हुआ है तो कोई आदमी उस कोड को चुरा नहीं सकता, मतलब क्लाइंट साइड पे ये पता ही नहीं चलेगा कि आपका असली कोड क्या है। क्लाइंट साइड पे सिर्फ उसका HTML आउटपुट दिखेगा, जो HTML का जो आउटपुट रेंडर होगा आपके पेज पे बस उतना सा दिखेगा, दैट्स इट, है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खूब ध्यान से इस बात को समझिएगा, तब मुझे बताइए। किसी भी तरह का कोई डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।